अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं फन फ्लिक्स के ऊपर उर्दू कहानी का सफर। आज है इसका दूसरा पड़ाव यानी दूसरी किस्त। क्योंकि ये चैनल बुनियादी तौर पर अदब इत्तेफाक से मुताल्लिक है, लिहाजा आज भी हम बात करेंगे बच्चों के अदब के ऊपर। आप सबको बखूबी इल्म है कि मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है और मैं अशरफ बुक एजेंसी के हवाले से बात करता रहता हूँ अक्सर। ये हमारा किताबों का, डाइजेस्टों का, नावलों का, बच्चों के रसायल का डिस्ट्रीब्यूशन अदारा है। बच्चों के बेशुमार रसायल हमारे पास तकसीम के लिए आते हैं। बच्चों की दुनिया 1983 यानी 1983 से हमारे पास आ रहा है, जब ये नेम शर्कपुरी और सलीम शर्कपुरी इसको डील करते थे। बच्चों का बाग भी हम तकसीम करते आ रहे हैं कई शुरू से। नौनिहाल बेशुमार अरसे तक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर रहा। अनोखी कहानियां भी इसी में शामिल हैं। बच्चों का परिस्तान है, जुगनू है और बेशुमार रसायल। इसके अलावा बच्चों के जितने भी नावल आते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के कारीन तक जो पहुंचते हैं या जो बुक स्टॉलों पर दस्तयाब हैं, वो भी हमारे तवस्त से ही पहुंचते हैं। मजहर करीम एमए की आंगलू बांगलू सीरीज, जुलूसक मुलूसक, छन छंगलू, या बच्चों के उनके बेशुमार नावल, इश्तियाक अहमद के नावल, ए हमीद के मौत का ताकुब सीरीज होगी, या इसी तरह किसी भी इदारे से छपने वाली बच्चों की कहानियां हमने इस कदर तादाद में तकसीम की कि अब हमें ये पता चल गया है कि बच्चे क्या पसंद करते हैं। लिखने वालों का, पढ़ने वालों का या छापने वालों का और खरीदने वालों का ख्याल है कि बच्चों का अदब जो है वो रुबा ज़वाल है। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा हरगिज़ नहीं। आज भी अगर सबसे ज्यादा किताबों की जो मांग है हमारे पास, वो बच्चों की किताबों की ही है, बच्चों के रसायल की ही है। लेकिन मसला ये है कि लोग जो पढ़ना चाहते हैं, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, बच्चों के रसायल इन्हें वो कुछ नहीं दे रहे। ये बात बड़ी गौरतलब है कि बच्चे आज भी, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह सकता हूं कि बच्चे आज भी क्लासिक कहानियां पढ़ते हैं। शेख चिल्ली, उमरू, टार्जन और इसी तरह की माफूकुल फितर कहानियां, जिनों की कहानियां, भूतों की कहानियां, कोकाफ की कहानियां, परस्तान की कहानियां। लेकिन आज के लिखने वाले या आज के बच्चों के रसायल वाले उन्हें कुछ नया देने के शौक में, उनकी तरबियत करने के शौक में उनको कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें पढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे मुतमिन नहीं है। बच्चों के रसायल से मैं आज भी जो मदीरान हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों के रसालों में आप माफूकुल फितरत कहानियां छापें। उसमें जिन भूत देव ऐसे, जैसे मैंने अर्ज किया, ऐसी ही कहानियां हो, सेंड्रीला की हो, जो क्लासिक कहानियां हैं, या उनसे मिलती जुलती खाबीदा कहानियां जो बच्चों को किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। आज बच्चों के अक्सर रसायल, खास तौर पर वो जिनके डिप्रेशन नहीं है, वो या तो अपने अपने मसलक के तहत रसाला छाप रहे हैं या कुछ बेहतर इखलाकियात की दिखाने के लिए उसमें तस्वीर के साथ, इंसान की तस्वीर के साथ उसकी शक्ल नहीं बनाते। तो इस सिलसिले में अर्ज ये है कि जब आप सब ने अपने अपने YouTube चैनल खोल लिए हैं, तस्वीर हर जगह आ रही है, तो फिर बच्चों के रसालों में ही क्यों तस्वीर ना आए? बहरहाल ये आपका अपनी चॉइस है, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि बच्चों के रसालों में वो कहानियां चलाएं, वो कहानियां शाये करें जो बच्चे पसंद करें और उनकी डिमांड करें। आज भी बच्चों की कहानियां कसीर तादाद में फरोख्त होती हैं। बच्चे कुछ
مانگتے ہیں، لیکن لوگ اپنے اپنے حساب سے ان کو چل رہے ہیں۔ آج کا جو نیا مصنف ہے، بچوں کے مصنفین سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کچھ نیا کرنے کے چکر میں بچوں کی فرمائش پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ بچوں کے ناول زیادہ سے زیادہ 160 صفحات کا ہونا چاہیے، اور اس کی قیمت 100 سے 150 روپے سے زیادہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے بچوں کے ناولوں کی فروخت چاہنی ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور بچوں کے موضوعات کے اندر رہنا پڑے گا۔ اگر آپ ان کے موضوع سے باہر جائیں گے، کچھ نیا ان کو دیں گے، آپ سائنس فکشن کی طرف جاتے ہیں، لیکن آپ سائنس فکشن لکھ نہیں سکتے، کیونکہ دنیا ہم سے اس سلسلے میں بہت آگے ہے۔ بچوں کے رسالوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ نے روٹین سے ہٹ کے کوئی کہانی چھاپنی ہے، کوئی مضمون چھاپنا ہے، شائع کرنا ہے، تو وہ ایک آدھ ہو۔ اگر کوئی نظم لگانی ہے تو مستند شاعر کی ردیف قافیے کے ساتھ جو اچھی شاعری ہو اس کو شائع کریں۔ پورا صفحے پہ نظم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آخر میں کسی صفحے کے کارنر میں کسی گوشے میں لگا سکتے ہیں۔ کیوں کہ بچے یہ نظمیں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اب وہ بچے ہمارے عہد والے نہیں رہے، یہ نئے عہد کے بچے ہیں، یہ ذرا زیادہ چلاک ہو گئے، زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں، یہ کچھ اور چیز مانگتے ہیں۔ لیکن یہ جو مافوق الفطرت کہانیاں ہیں اور دیو مالائی کہانیاں ہیں، یہ ہر دور میں چلتی ہیں۔ ہیری پوٹر بھی ایسی ہی ہے، وہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی تمام بچوں کے رسائل، تمام بچوں کے مصنفین کو چاہیے کہ بچوں کو ذوق شوق کو مد نظر رکھیں، اور باقاعدہ اپنے طور پہ سروے کروا لیں کہ بچے کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ بچوں کے پڑھنے کے ساتھ لکھیں گے تو چلیں گے، ورنہ ادب اطفال میں مزید زوال آ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔